हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी समझ नहीं आ रहा, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। एरीज की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। एरीज देखिए, इस रिलेशनशिप में ना आई थिंक आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कोई लर्निंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, या फिर आई थिंक आप ध्यान नहीं दे रहे हो अपने पार्टनर पे और आपको उस ध्यान ना देने की वजह से कोई ऐसी चीज मे बी कोई लेसन सीख रहे हो आप कि अरे लाइक पार्टनर पे ध्यान देना चाहिए वरना ये हो जाता है। तो आई थिंक कुछ नई चीज जो कि आपको पता नहीं था कि अच्छा रिलेशनशिप में ये भी चीज करनी इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ आ रही है। एंड आई थिंक इस रिलेशनशिप में ना आप काफी कंपैशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मे बी फॉरगिव कर रहे हैं किसी को, कोई आपको फॉरगिव कर रहा है। बट एक वो जो चीज होती है ना कि साथ में रहना, साथ में रहने के लिए एफर्ट डालना, कोशिश करना, वो चीज मुझे आपकी तरफ से दिख रही है। एंड आपको यहाँ पे हिम्मत दिखानी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में, कोई नई चीज सीखने की, अपनी एक अंदर से इच्छा होती है कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है, सो आई विल लाइक चेंज और आई विल ब्रिंग सम काइंड ऑफ चेंज इन दिस रिलेशनशिप। मैं अपने आप को बदलूंगा, पुरानी चीजें या खराब चीजें ठीक करूंगा। तो वो थोड़ी सी मुझे दिख रहा है कि आपको करने की जरूरत है। एंड ऑप्शंस हो सकते हैं, देखिए आपके पास ऑप्शंस के साथ साथ प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हैं आप। अब देखिए अगर क्लैरिटी नहीं है तो यहाँ पे आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स के साथ आप क्राउन चक्रा पे भी वर्क कर सकते हैं, क्रिस्टल ले सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा। बट क्लैरिटी लाइए कि आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। अगर आपको आपके इस पार्टनर के साथ रहना है तो आपको किन चीजों पे वर्क करने की जरूरत है। ये नहीं कि जब चीज बिल्कुल रॉक बॉटम पे पहुंच जाए, इतनी खराब हो जाए कि आपको लगे अरे यार ये क्या हो गया। उससे पहले ही सीख जाइए कि हाँ मुझे ये खराब चीज है, मुझे इस पे ठीक से काम करना है। क्लैरिटी लाइए एंड देन मूव फॉरवर्ड। प्रोक्रेस्टिनेट करने से, ओवर एनालाइज करने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा एरीज, आप उसी चीज में घूमते रह जाएंगे। ठीक है, सो यू नीड टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यू नीड टू मेक अ चॉइस। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर दिमाग करिए और आगे बढ़िए। अगेन देखिए कोई चीजें खत्म करने की जरूरत है, कुछ पैटर्न्स, कुछ आदतें, कोई तौर तरीका, मे बी आपको लगता है कि इस तरीके से अगर मैं रिलेशनशिप में आगे बढ़ूंगा तो सब सही हो जाएगा, बट यू विल हैव टू पुट अ फुल स्टॉप टू दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज वो चीज आपके लिए वर्क नहीं कर रही है। मे बी आपका मजाक करने का तरीका या आपका लाइक मे बी लाइन क्रॉस कर देना मजाक करते करते, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और आप इस चीज पे ध्यान भी नहीं दे रहे हो। यू नीड टू पे अटेंशन कि कौन सी चीज आपके पार्टनर को नहीं पसंद आ रही है। नई बिगनिंग्स की तरफ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, पुरानी आदतों को फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है, पुरानी आदतों पे लाइक एक एंड लगाने की जरूरत है। मे बी यू नीड टू रिलीज सर्टेन पैटर्न्स, मे बी यू नीड टू रिलीज सर्टेन पीपल फ्रॉम योर लाइफ। कोई बुरी संगति में हो आप, शायद कोई फ्रेंड ऐसा है जो कि आपको बोलता है कि अरे भाई लाइक, या मे बी फीमेल फ्रेंड है, जो भी है, बट हो सकता है वो आपको रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ इस तरीके से गाइडेंस देते हैं जो कि आपके काम नहीं आ रही है, मतलब आपका रिलेशनशिप और रूइन की तरफ कर रही है।
तो उस चीज में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा एरीज, अदरवाइज ये रिलीज नहीं करेंगे ना। आई थिंक यहाँ पे आप कॉर्ड कटिंग भी करवा सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं। आप चाहे तो एमेथिस्ट क्रिस्टल भी पहन सकते हैं टू गेट रिड ऑफ एनी negative energies or anything negative around you. It could be habit, it could be pattern, it could be a person. Reiki infused होता है, so वो overall काम करता है। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एरीज? एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स, गाइडेंस, मैसेजेस टुवर्ड्स एरीज 1 to 10 अगस्त। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स एरीज। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स एरीज। एरीज देखिए, आपके जो पार्टनर है ना वो काफी पैशनेट है इस रिलेशनशिप को लेकर, उनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है, ठीक है। और वो काफी कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर कि एरीज के साथ मुझे रहना है और एरीज के साथ ही मुझे लाइफ स्पेंड करनी है। हाउएवर ऐसा कोई इवेंट होने वाला है उनकी लाइफ में जिसमें उनको लगेगा कि अभी अगर डिसीजन नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले पाएंगे, या अभी अगर मुझे जवाब नहीं मिला एरीज से तो फिर कभी नहीं मिलेगा। सो ऐसा कोई इवेंट होगा जिसमें दैट माइट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन ईदर फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम देयर साइड। सो उसमें मे बी वो थोड़े रेस्टलेस हो जाएं कि अभी नहीं तो कब, वो रेस्टलेसनेस उनकी तरफ से दिख सकती है क्योंकि उनको आपके साथ रहना है। ऑल्सो उनके लिए गाइडेंस ये भी आ रही है कि उनको अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना है। अगर उनकी गट फीलिंग ये बोलती है कि हाँ एरीज जैसा है वैसा ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, देन दे नीड टू ट्रस्ट देयर गट फीलिंग इवन इफ वो आपके अगेंस्ट जा रही है, बट इट इज व्हाट इट इज। ट्रांसफॉर्मेशन मेजर इनका होता हुआ दिख रहा है। आई थिंक इनको अपनी लाइफ में ना कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। इनको आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा या ऐसी कोई चीज पता लगेगी या ऐसी कुछ रिवील होगा जिससे उनको लगेगा ओ लाइक व्हाट हैपेंड, मैं तो ये सोच रहा था एरीज के बारे में एंड ये तो कुछ और ही चीज निकली। सो अकॉर्डिंगली उनको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे, डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कई चीज खत्म करनी पड़ेगी, कई चीज शुरू करनी पड़ेगी। आई थिंक अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही पावरफुल कोई चीज इनको पता लगने वाली है जिस वजह से मे बी ये जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे ना आपके साथ चीजें आगे बढ़ाने का, उस चीज को लेकर क्लैरिटी मिल जाए इनको। दे विल ब्रेक फ्री फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन। इनको समझ आ जाएगा, मे बी आपको शादी के लिए पूछें एंड देन आपकी तरफ से हाँ ना लाइक इनडिसाइसिव सी चीज कुछ आए एंड देन दे विल बी लाइक ओ मे बी एरीज डज नॉट वांट टू बी विद मी, ठीक है। तो ये मे बी ट्रांसफॉर्म करे, रिलेशनशिप पे फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक अपने बिलीफ सिस्टम, जो इनका बिलीफ था कि आप इनको प्यार करते हो या आप इनके साथ लाइफ लॉन्ग रहोगे या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मे बी वो उसको रिलीज कर दें क्योंकि इनको आपकी तरफ से वो चीज नहीं मिलेगी जो ये चाह रहे हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन इनका हो सकता है। ऑफ कोर्स इनकी अवेकनिंग भी उसी टाइम पे ही होगी। ये पॉज देने की जरूरत है इनको अपने आप को, बिकॉज ये मे बी अपने एंड पे सारी चीजें कर रहे हैं आपके लिए और ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इनको नहीं मिल रहा है, रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, इनको जवाब नहीं मिल रहा है, इनको श्योरिटी नहीं मिल रही है और आप क्लियर नहीं हो। वो आपकी तरफ से पता लग गया है क्योंकि आपके पास चॉइसेस हैं और आप भी सोच रहे हो क्या करूं क्या नहीं करूं। हालांकि आपको उस चीज को रिलीज करने की जरूरत है, जो आपकी इनडिसाइसिवनेस है वो आपको रिलीज करने की जरूरत है। बट मेरे ख्याल से आप जो सीखने की बात हो रही थी ना, जो लर्निंग एक्सपीरियंस की बात हो रही थी, वो यही होगा कि इनडिसाइसिव रहोगे तो ये छोड़ के चला जाएगा आपका पार्टनर और वो आपकी सीख होगी, ठीक है। बट आई थिंक ये पॉज देंगे, एक टेम्पररी पॉज होगा इनकी लाइफ में जब ये रिफ्लेक्ट करेंगे और इनको समझ आएगा कि क्या चीज सही हो रही है, क्या चीज गलत हो रही है, एंड दे विल स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग इन अ होल न्यू लाइट। मतलब हर चीज ना एक बिल्कुल खुले हुए दिमाग के साथ, ज्यादा क्लैरिटी के साथ ये देखना स्टार्ट कर देंगे। तो तब इनको असली स्टेटस समझ में आएगा कि आपका और इनका एग्जैक्टली चल क्या रहा है। रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिज हो सकता है। मैरिज में भी कई बार ऐसी चीजें होती हैं जब पार्टनर बोलता है कि अच्छा, या पार्टनर को ऐसे कोई चीज एकदम से हिट करती है, रियलाइज होती है कि यार दूसरा इंसान मेरे लिए ये भी नहीं करेगा, ठीक है। तो वो चीज है।
देखिए आपके पार्टनर जो है ना, दे आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। वो लीप ऑफ फेथ लेकर, वो उनके डर हैं कि वो आपके बिना सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा अगर वो एकदम से ऐसा डिसीजन ले लेंगे आपसे ब्रेक लेने का, या कुछ ऐसी चीज करने का जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं करी है, या उनसे एक्सपेक्टेड ही नहीं है किसी को कि अच्छा एरीज के पार्टनर ये करेंगे। तो हो सकता है वो अपने फियर्स को साइड रख के एक नए स्टार्ट की तरफ बढ़ना चालू कर दें। वो एक लीप ऑफ फेथ लें कि भाई इफ दिस थिंग इज नॉट वर्किंग आउट, लेट मी टेक अ लीप ऑफ फेथ, लेट मी जस्ट डू माई थिंग सेपरेटली, अलग से कुछ स्टार्ट करना लाइफ में, वो चीज मुझे दिख रही है। अब देखिए आपके पार्टनर को अगर सोल्यूशन चाहिए एंड इफ दे वांट, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, ठीक है, अगर आप देख रहे हैं जो आप उनके पार्टनर हैं, तो यहाँ पे स्विच वर्ड्स काफी काम आ सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू स्टेप आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड इफ यू वांट अ सोल्यूशन, स्विच वर्ड्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, बहुत चीजें हैं जिससे ये चीज बेटर हो सकती है, ये रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, ठीक है, सोल्यूशन निकल सकता है प्रॉब्लम का। सिंगल लोगों के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अगस्त। सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अगस्त। सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अगस्त। सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अगस्त। सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अगस्त। एरीज देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप हो, ओके, और चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप हो, तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कोई हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। एंड मे बी स्टार्ट आपका तब हो जब आप दोनों साथ में हो, लॉन्ग डिस्टेंस ना हो, बट देन ग्रेजुअली वो लॉन्ग डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए। एंड आई थिंक आपको ना ट्राई करना पड़ेगा टू फाइंड आउट टाइम फॉर ईच अदर। टाइम भी निकालना पड़ेगा एक दूसरे के लिए, और थोड़ा सा ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि क्या हम दोनों में ऐसी कोई कॉमन चीजें हैं जो हम दोनों को पसंद हो, ताकि हम वो चीज करने में टाइम स्पेंड करें। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे इंसान पसंद है ये वो एक्सेट्रा, बट साथ में जब बैठे तो बोर हो रहे हैं, कोई बात करने को नहीं है, कोई कॉमन टॉपिक, चाहे पॉलिटिक्स हो गई, चाहे रिलीजन हो गया, या चाहे कोई हॉबीज हो गई, कोई भी चीज हो गई, कोई न्यूज हो गया, बट अगर कॉमन चीजें पसंद वाली नहीं है तो आप क्या करोगे साथ में, ठीक है। सो अगेन यू नीड टू मेक टाइम टू बी विद योर पर्सन। लॉन्ग डिस्टेंस है तो इट इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों टाइम निकालो एक दूसरे के लिए और फिगर आउट करो कि हम वो टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, उसमें मैक्सिमम ऐसी चीजें, मेमोरीज क्रिएट करना, वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस रिलेशनशिप में ना आपको कई सैक्रिफाइसेस भी देने पड़ेंगे। अब आपको वो थोड़ा सा इवेल्युएट करना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा कि कौन से सैक्रिफाइसेस के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए मैं ओके हूँ। लाइक कई बार होता है कि कौन से तरीके के कपड़े पहनने हैं आपको, ठीक है, होता है कई कई रिलेशनशिप्स में, बट क्या आप वो सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो? द काइंड ऑफ क्लोथ्स यू आर वेयरिंग एंड द अदर पर्सन टेलिंग यू व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर, आर यू रेडी टू सैक्रिफाइस दैट? इफ नॉट देन व्हाट आर यू रेडी टू सैक्रिफाइस, ठीक है। कोई ना कोई चीजें, कुछ छोटा मोटा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बट व्हाट आर यू विलिंग टू गिव अप? कुछ तो गिव अप करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला हो जिसके लिए आपने विश करा था कि ये इंसान मुझे बहुत पसंद है एंड आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद दिस पर्सन, और मुझे इसके साथ होना है, लाइक आई वांट कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बने, ये मेरा बॉयफ्रेंड बने, इसके साथ मेरी शादी हो। तो समवन दैट यू विश्ड फॉर, वो हो सकता है आपकी लाइफ में आने वाला हो सकता है वो प्रपोज करने वाला हो, ठीक है। तो प्रपोजल दिख रहा है मुझे, ऑफर या प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर आने वाला है, और वो बहुत ही सरप्राइज के तौर पे होगा। मतलब आपको उस चीज का आइडिया नहीं होगा, अंदाजा नहीं होगा कि अच्छा ये इंसान मुझे प्रपोज करेगा। अभी तक तो मुझे ये इंसान पसंद था, बट इसे भी मैं पसंद हूं, वो उस चीज का आइडिया मे बी आपको नहीं होगा। जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं
एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए 1st to 10th में क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। देखिए एरीज, अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, थोड़ा रिफ्लेक्शन के लिए टाइम लीजिए। गिव ईच अदर स्पेस एट द मोमेंट। आई थिंक यहाँ पे फेथ रखना कि भाई अगर साथ होना होगा तो हो जाएंगे, नहीं होना होगा तो नहीं होंगे, ये फेथ रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। यहाँ पे आप लोग रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हो, आप बस डेस्परेट हो रहे हो कब होएगी बात, बात होगी नहीं होगी। सो आई थिंक उससे आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। एंड फॉर सम ऑफ यू, देखिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है ना, उसको सोचना क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे मैम मेरी इससे बात होगी नहीं होगी। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पुट द पास्ट, लाइक पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, ठीक है। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि क्या ये चीज इसलिए हुई है क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं नए पाथ की तरफ बढ़ूं, कोई नए इंसान की तरफ बढ़ूं, क्या ये चीज हेल्दी नहीं थी मेरे लिए। कई लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि यू नो लाइक ऐसे कब तक एक इंसान से दूसरे इंसान से तीसरे इंसान तक हॉप ही करते रहें, ये थोड़ी ना मतलब होता है प्यार का। अगर कोई चीज आपके लिए बनी होगी तो आप उसी वहीं पे टिके रहोगे, ठीक है। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स आप दोनों में से कोई एक इंसान तो परेशान है दूसरे से, एज सिंपल एज दैट। और परेशान इंसान को उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। अब आप चाहे कोई भी चीज कमेंट कर ले, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, बट आई थिंक यहाँ पे आपको इस इंसान को इवेंचुअली रिलीज करना ही पड़ेगा। कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करिए, बिकॉज अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू। आपको उसको फेथ के साथ फॉलो करना पड़ेगा, इस इंसान को रिलीज करना पड़ेगा, अपने आप को हील करना जरूरी है। अगर आप हील नहीं करोगे उस ब्रोकन हार्ट के साथ, उस पेन और हर्ट के साथ, अगर आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओगे तो दूसरे इंसान पे भी बोझ डालोगे आप, ठीक है। दूसरा इंसान भी बहुत बैगेज के साथ भर जाएगा, बिकॉज आप बैगेज कैरी कर रहे हो तो वो दूसरे इंसान को भी दोगे। हो सकता है कोई नया जो इंसान आने वाला है, अगर आने वाला है तो मे बी वो फ्रेंड हो, वो ऑलरेडी फ्रेंड हो और वो आप का एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट सिस्टम हो, एंड मे बी उसको आप उसके साथ बहुत एक अच्छी बॉन्डिंग है आपकी, एंड देन इवेंचुअली वो चीज कुछ कन्वर्ट हो सकती है आगे। बट ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे। ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगी जब आप एक्सेप्ट करोगे कि करंट सिचुएशन जैसी है वो यूनिवर्स की बनाई हुई है, और यूनिवर्स पे मुझे पूरा ट्रस्ट है कि जो यूनिवर्स करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो वो चीज ना एम्ब्रेस करना, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना, वो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। मे बी आपको यूनिवर्स टेस्ट करे, मे बी ये जो नो कॉन्टैक्ट पर्सन है ये आपको मैसेज करे, I'm missing you right now, I'm thinking of you, and you know like I love you and I miss you, and etc etc। but I think वो एक टेस्टिंग चीज होगी कि क्या आप इस ल्योर करने वाली चीज से, वो जो एक होता है ना एक लॉलीपॉप पकड़ाना, उससे बाहर आ चुके हो या नहीं। आर यू रेडी फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप और नॉट, और आर यू स्टिल स्टक इन दिस टॉक्सिक पैटर्न ऑफ यू नो कभी बात करना कभी नहीं करना, फिर ब्रेकअप होना फिर पैचअप होना। आर यू स्टिल स्टक देयर, और आर यू रेडी टू मूव ऑन, आर यू रेडी फॉर समथिंग बिगर इन लाइफ, हेल्दी प्यारे रिलेशनशिप के लिए क्या आप लोग रेडी हैं या नहीं। तो हो सकता है यूनिवर्स आपको टेस्ट करे एरीज। तो ये आपकी लव रीडिंग थी 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।